हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ग, आयत और वृत्त के बारे में पढ़ लिया था और वहाँ पे एक टॉपिक और हुआ था आपका बेलन। तो आज हम लोग इसी क्रम में पढ़ेंगे शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है और उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं शंकु। देखिए, अगर हम बात करते हैं शंकु की, तो शंकु का आकार कैसे होता है, पहले हम लोग ये चीज समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में बेलन। तो यहाँ पे एक हमने आधार ले लिया है और इस आधार से फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर से एक हाइट ले लेते हैं और एक सिरा ये मिलाते हैं और एक सिरा यह मिलाते हैं। तो यह जो आकार बनता है यह आपका कहलाता है शंकु। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस शंकु में ये जो आधार है यह एक वृत्त के आकार का होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि जो शंकु है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें जो आधार है यह वृत्त है और वृत्त की आप जानते हैं कि वृत्त की एक त्रिज्या होती है जिसे हम लोग मानते हैं स्मॉल आर, और यहाँ पे यह हाइट हो जाएगी। अगर हम इसके शीर्ष से इस बिंदु पर अगर हम एक लंब डालेंगे तो वह इसकी एक हाइट हो जाएगी। और हाइट क्या होती है जरा हम वो से समझते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसके शीर्ष से इस बिंदु पर अगर हम दूरी को देखें तो यह दूरी जो कहलाती है वो आपकी कहलाती है हाइट, मतलब h। और ये जो तिर्यक रेखा है इसे हम लोग कहते हैं स्मॉल l। तो इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु में तीन चीजें हैं इसमें, एक है त्रिज्या आधार की, एक है हाइट और एक है तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम लोग स्मॉल l कहते हैं। अब आपको जैसा कि दिख रहा है कि यह जो आपको दिख रहा है त्रिभुज, यह एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह जो कोण है वह कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और समकोण त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ा है एक पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कभी भी अगर हमको तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी तो हम लोग इस फार्मूले की सहायता से निकाल लेंगे। अब जैसा कि हम लोगों ने पिछली चीजों में सब कुछ पढ़ा ही था कि वक्र पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है, आयतन होता है। तो इन चीजों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो शंकु में भी ऐसा ही है। शंकु में एक वक्र पृष्ठ होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे जो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा वो होगा पाई आर एल। और वहीं अगर हम इसके आयतन की बात करते हैं तो जो शंकु का आयतन होता है वह क्या होता है। तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बेलन का जो आयतन होता है उसका थर्ड पार्ट जो होता है वो एक शंकु का आयतन होता है। और वहीं अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा यह भी चीज हम लोग देखते हैं। तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह होता है आपका वक्र पृष्ठ, मतलब पाई आर एल और प्लस जो जैसा कि यहाँ पे ये वृत्त दिख रहा है प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यह आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। मतलब यह वाला जो एरिया है वो आपका वक्र पृष्ठ और जो नीचे का बचा हुआ एरिया है अगर हम इसको भी जोड़ देंगे तो वो संपूर्ण पृष्ठ एक शंकु का बन जाएगा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। आइए समझते हैं। अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपका क्या है कि जो शंकु का आधार होता है वह किस आकार में होता है। तो आपको अभी बताया गया जो शंकु होता है उसका आधार ये जो होता है वो वृत्त के आकार का होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला है, आपसे प्रश्न कह रहा है कि यदि r बराबर 3 सेंटीमीटर और h बराबर 4 सेंटीमीटर तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो तिर्यक ऊंचाई मतलब l बराबर जो होता है वो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा h की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4, तो 4 चक्कू 16, और ये r की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, और 25 का अगर आप रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5। वहीं अगर इसको हम लोग डायरेक्ट करते तो आपको बताया गया था कि जो शंकु होता है उसमें ये बनता है आपका समकोण त्रिभुज। तो आपको ये दे रखा है हाइट, मतलब 4
और आधार दे रखा है 3, मतलब आप वृत्त की जो त्रिज्या। तो ये जो हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनता है, तो ट्रिपलेट इसकी होती है 3 4 5, तो जो अगली होती वो कितनी हो जाती 5। ये हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे अगर आपको ट्रिपलेट पता होती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि शंकु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन कितना हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो शंकु का आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपसे यह कह रहा है कि जो हाइट है वो 2 गुनी कर दी जाए। तो हाइट के सीधे देखिए पूरा मतलब जैसी हाइट वैसा ही आयतन होता है, तो अगर हम हाइट 2 गुनी कर देंगे तो आयतन भी 2 गुना हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सीधे आंसर करेंगे कि 2 गुना हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा। तो हम लोग यह चीज समझते हैं, देखेंगे आपको बताया गया है जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। अब आपसे कह रहा है कि जो त्रिज्या है उसको 2 गुना कर देंगे, तो त्रिज्या को अगर हम 2 गुना करेंगे तो आर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2r, और एल तो वैसा ही रहेगा, तो हम लोग देखेंगे 2 इंटू पाई आर एल, मतलब जो पहले वाला जो वक्र पृष्ठ था उसका 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन मतलब 2 गुना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, यदि r बराबर 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे l बराबर 10 सेंटीमीटर तो आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। तो आपको दे रखा है, देखिए इसमें r बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और l बराबर दे रखा है 10। तो यहाँ पे आपसे यह कह रहा है कि उसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ हमने बता रखा है होता है पाई आर एल, और पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 14 और एल की वैल्यू आपको दे रखी है 10। तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो 2 बार जाएगा और 44 का 10 गुना मतलब का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 440 हुई, तो 440 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है आपका। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, समान आधार और ऊंचाई वाले शंकु व बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। कह रहा है आपका समान आधार और ऊंचाई वाले, तो अगर हम बेलन का आयतन देखें वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वहीं अगर हम शंकु का आयतन देखें वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम इनका रेशियो देखें तो देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, तो ये होगा 1:1/3, हम कैंची गुणा करेंगे तो 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आपसे कह रहा है शंकु और बेलन के आयतन, तो देखो शंकु पहले है बेलन बाद में है, तो इसका हम पलट देंगे, ये बेलन का हो जाएगा ये शंकु का, तो 1:3 होगा, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे ये बेलन और शंकु का दे रखा है। अगला देखेंगे। अगला है कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है, तो आपको बताना है R/L क्या होगा। तो क्या क्या दे रखा है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, और किसका रेशियो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और इनकी वैल्यू आपको दे रखी है 2:3 मतलब 2/3। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो आप देखिए पाई आर कॉमन हो सकता है, तो पाई आर और इसमें से पाई आर एक कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एल और नीचे बचेगा एल और प्लस यहाँ पे बचेगा आर बराबर 2/3। अब देखिए एल की वैल्यू 2 है, तो एल अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो आर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो आर बराबर 1 आ गया। और आपसे पूछ क्या रहा है R/L, तो आर की वैल्यू कितनी आई है 1 और एल की वैल्यू कितनी है 2, तो 1:2 मतलब आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यदि शंकु का आयतन उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई बताएं। तो शंकु का आयतन कितना है यहाँ पे होता है, आप लोगों को पता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपसे यह कह रहा है कि उनके अर्धगोले के आयतन बराबर हैं, तो अगर हम इनको बराबर कर दें तो ये बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से 2 आर स्क्वायर कट जाएंगे तो 1 आर बचेगा,
तो h बराबर आ जाएगा आपका 2r। तो पूछ क्या रहा है, तो शंकु की ऊंचाई जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 2r। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है तो h अनुपात r बताएं। तो देखिए शंकु की ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई कह रहा है, मतलब l बराबर जो है वो उसके व्यास के बराबर है। अच्छा, व्यास मतलब क्या होता है, r का 2 गुना मतलब 2r। तो आपको बताना है h अनुपात r। तो आपसे ये कह रहा है, देखिए l बराबर होता है रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब l की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 2r। तो इधर हम लोग देखेंगे, आपसे कह रहा है रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अगर हम लोग दोनों तरफ से वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 3r बराबर h। तो यहाँ पे h की वैल्यू रूट 3 और r की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, h अनुपात r। तो h की वैल्यू कितनी है, रूट 3 और r की वैल्यू कितनी है, 1। तो आपका आंसर आ जाएगा रूट 3 अनुपात 1। मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने शंकु के बारे में काफी अच्छी तरीके से समझा। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।